आप सभी को पता है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसे कानून को बदल करके VBG रामजी विधेयक 2025 लाने का काम किया है और इस विधेयक के माध्यम से यहाँ के ग्रामीण मजदूरों के अधिकार का हनन करने का काम किया है। साथ ही साथ राज्य सरकार पर 40% अधिभार देने का काम किया है और साथ ही भारत सरकार ने इस कानून के माध्यम से कहा है कि हम क्षेत्रों को अधिसूचित करने का काम करेंगे और जिस क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगे उसी क्षेत्रों में ये कानून लागू होगा और वहाँ के श्रमिकों को काम मिलेगा। साथ ही साथ इस कानून में उन्होंने जो कृषि का क्षेत्र रहता है, समय रहता है कृषि का, उस कृषि के समय में 60 दिनों तक इसके माध्यम से किसी भी मजदूरों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा। जबकि मनरेगा में यह अधिकार था कि आप काम मांगिए और 15 दिनों के अंदर में आप वैसे मजदूरों को काम मिलेगा और यदि 15 दिनों के अंदर में काम नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में उससे बेरोजगारी भत्ता देने का भी नियम उसमें था। इन सारे नियमों को समाप्त करने का काम किया है और ख़ास करके जो देश के जिन राज्यों में विपक्षियों की सरकार है उन सरकारों को ये अधिभार दिला करके कमज़ोर करने का काम किया। वहाँ ऐसी योजना नहीं चलने देने का प्रयास किया है, मजदूरों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि हम लोग इसकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे और ये लड़ाई की ये शुरुआत है। आज एक दिवसीय हम लोग धरना के माध्यम से VBG रामजी विधेयक का विरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक को वापस लो और पुनः मनरेगा जैसे कानून को लागू करने का काम करो। और अगर सरकार नहीं सुनती है ये लड़ाई हम लोगों का आगे जारी रहेगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ के लोग बैठे हैं? आज पूरे जिला से यहाँ लोग आए हुए हैं। गोड्डा जिला के सभी प्रखंडों से, पंचायतों से लोग आए हैं और इसी तरह से पूरे राज्य के सभी जिला में यह कार्यक्रम चल रहा है। मांग पूरा नहीं हुआ तो आगे फिर लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग लड़ते रहेंगे, वापस कराने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का 1,36,000 करोड़ जो रॉयल्टी और सेस का पैसा है वो भी सरकार नहीं दे रही है और एक तरफ यहाँ 40% का अधिभार लगाने का काम कर रही है। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलती।